हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 117 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मेडिसन किंग जू फैन को इस बारे में बताते हैं कि इंपीरियल गेट फैमिली वाले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वो रॉयल फैमिली वालों के ऑर्डर्स को नहीं मानते। मुझे लगता है कि वो हमारी फैमिली यानी कि लू फैमिली पर अटैक करने के लिए जरूर आएंगे। जू फैन उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मैं अभी वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं लू फैमिली में नहीं हूँगा तो मेरी लू फैमिली तो इतनी ज्यादा छोटी है कि कोई भी उसको फूंक मार कर भी मार सकता है। तो यहीं पर एपिसोड 117 की शुरुआत में इंपीरियल फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एम्परर अपने वार मिनिस्टर के साथ बैठकर चेस खेल रहे होते हैं। एम्परर अपने वार मिनिस्टर से कहते हैं, मिस्टर सीमा आप तो काफी ज्यादा अच्छे हो गए हैं, पिछले 10 मैचेस आप ही जीते हैं। आपको पता है कि मैं एक एम्परर हूँ, फिर आप मुझे जीतने क्यों नहीं दे रहे, मुझे भी एक आधा मैच जीतने दें। मिस्टर सीमा उसे कहते हैं, एम्परर आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं जो आप मेरे साथ इस तरह पेश आ रहे हैं, और वैसे भी चेस खेलने में मैं आपका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ। हालांकि आप यहाँ पर मेरे साथ बैठकर चेस खेल रहे हैं, लेकिन आपके जहन में पूरे का पूरा टिंजू एम्पायर है। आप साथ साथ पूरे टिंजू एम्पायर के मसले मसाइल भी हल कर रहे हैं, और मेरा सारे का सारा फोकस तो इस गेम के ऊपर है, इसीलिए मैं आपसे इतनी बार जीत चुका हूँ। आप जैसा इंटेलिजेंट तो इस पूरे टिंजू एम्पायर में नहीं है। हालांकि मैं आपसे 10 चेस मैचेस जीत चुका हूँ, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है, आपने तो यहाँ पर बैठे बैठे टिंजू एम्पायर के कितने ही मसलों को निपटा दिया होगा। एम्परर उसे कहते हैं, तुम्हें इस बारे में जोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है कि मेरे पूरे टिंजू एम्पायर में बहुत सारे ऐसे ज़हीन इंसान हैं जो कि मुझसे भी ज्यादा समझदार हैं। मिस्टर सीमा उसे कहते हैं, योर मैजेस्टी मुझे पता है कि आपने अपना प्लान बना लिया है, सारे मोहरे अपनी अपनी जगह पर टिक चुके हैं, बस आपके ऑर्डर्स की देर है। एम्परर भी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं। एम्परर उसे कहते हैं, चलो फिर ठीक है, इस बार चाल चलने की बारी मेरी है। उसी वक्त उन्हें बाहर से आवाज आती है। उनका सेकंड सन जो कि मोटू है वो भागता हुआ आता है और अपने फादर को पुकार रहा होता है। एम्परर भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का फिर से आ गया, पता नहीं इस बार कौन सी बुरी खबर लेकर आया होगा। मिस्टर सीमा कहते हैं, इस बार आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पास चेस वाला एक ब्लैक बोर्ड लेकर आया हूँ, ये इस बार हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। मोटू भागता हुआ आता है और वहीं पर उसका पाँव टकरा जाता है और वो ड्रम से करके नीचे गिर जाता है। मोटू गिरने के बाद जैसे ही उठता है वो अपने फादर की तरफ देखता है तो उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो उसे कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस तरह बिहेव मत किया करो, तुम एक प्रिंस हो, थर्ड प्रिंस होने के नाते तुम्हारे ऊपर इस तरह की हरकतें करना बिल्कुल भी सूट नहीं करता, हमेशा शांत रहा करो चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। मोटू अपने फादर को गुस्से में देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से उनके सामने झुकते हुए कहता है, इंपीरियल फादर इस बार बहुत बड़ा मसला हो गया है, आप भी सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। एम्परर उसे कहते हैं, ऐसा कौन सा बड़ा मसला हो गया है, अब ये मत कहना कि आसमान गिर रहा है। एम्परर उसे कहते हैं, हमारा टिंजू एम्पायर बहुत ही शांत और तरक्की कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो मुझे मुश्किल में डाल दे। सबसे बड़ा इवेंट तो 50 साल पहले हुआ था जब क्वान रोंग वालू ने हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके हम पर अटैक किया था, और उसके बाद टिंजू एम्पायर का दूसरा बड़ा हादसा 2 महीने पहले हुआ था जबकि 7th एल्डर को मार दिया गया था। अब इन दोनों हादसों से बड़ा हादसा कौन सा हो सकता है जिसने तुम्हें इतना ज्यादा परेशान कर दिया है। सेकंड प्रिंस अपने फादर से कहता है, फादर ये वाला मसला वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है, 2 महीने पहले वाला मसला तो बहुत ही छोटा था जब जोमिंग वैली के 7th एल्डर मारे गए थे। एम्परर उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है चलो जल्दी से बताओ इस बार कौन मरा है। सेकंड प्रिंस अपने फादर को बताते हैं, इस बार कोहोई फॉरेस्ट के 6th एल्डर लिन जीटियान मरे हैं। इंपीरियल उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं, हाँ ठीक है, कोहोई फॉरेस्ट के 6th एल्डर वो भी काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, 6th एल्डर कोई खास नहीं थे, जोमिंग वैली के 7th एल्डर के मुकाबले में ये बात इतनी बड़ी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि उसको मारा किसने है। सेकंड प्रिंस कहते हैं, लू फैमिली के बटलर जू फैन ने मारा है। ये बात सुनने के बाद एम्परर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एम्परर फिर से अपनी चाय पीना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये लड़का अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है, सबसे पहले तो इसने 7th एल्डर को मार दिया, पता नहीं कैसे पर उसने 7th एल्डर को मार दिया, चाहे उसने कोई भी ट्रिक को यूज किया हो, लेकिन अब ये लड़का बहुत ही मुश्किल कर रहा है, इसे लगता है कि ये कहीं पर भी जाकर किसी को भी मार सकता है। मुझे लगता है कि ये लड़का बहुत ही जल्दी किसी बड़े एल्डर के हाथों से मारा जाएगा, क्योंकि 7 फैमिलीज के साथ पंगा लेना इतना भी आसान काम नहीं है। मिस्टर सीमा एम्परर से कहते हैं, लेकिन ये लू फैमिली का सबसे बड़ा पिलर है, अगर ये कुछ भी बाहर जाकर करता है तो जितने भी लोग उससे बदला लेने वाले हैं वो सारे तो इसकी लू फैमिली से ही आकर बदला लेंगे, और अगर कोई लोग लू फैमिली के ऊपर आकर बदला लेने की कोशिश करेंगे तो इससे हमारे पिरल प्रोजेक्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा, और पिरल प्रोजेक्ट तो आपका हास प्रोजेक्ट है। एम्परर मिस्टर सीमा से कहते हैं, मुझे लगता है कि आपको इस मसले में काफी ज्यादा दिलचस्पी है, तो क्यों ना आप वहाँ पर जाएं और जाकर इस लड़के की हेल्प कर दें। मिस्टर सीमा कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जाकर आपकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं लू फैमिली की हेल्प करता हूँ तो इसका मतलब मैं एम्परर की हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि आप लू फैमिली को बचाना चाहते हैं। एम्परर से कहते हैं, चलो फिर ठीक है, आप वहाँ पर जाकर उनकी हेल्प करें, मुझे लगता है कि कोहोई फॉरेस्ट वाले आपकी बात जरूर मानेंगे, क्योंकि अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वो आपकी इतनी इज्जत तो करेंगे कि आपकी बात मान लें।
यहीं पर सेकंड प्रिंस मोटू फिर से बोलता है और कहता है, मिस्टर सीमा, मुझे लगता है कि आपको कोहोई फॉरेस्ट में नहीं जाना चाहिए बल्कि आपको योमिंग वैली में जाना चाहिए। मिस्टर सीमा उसे कहते हैं, लेकिन मुझे योमिंग वैली में क्यों जाना चाहिए? उसने तो कोहोई फॉरेस्ट के 6 एल्डर को मारा है, तो इसलिए मुझे 6 एल्डर के लिए ही जाना चाहिए। सेकंड प्रिंस हंसते हुए कहता है, असल में बात यह है कि उस लड़के ने सिर्फ कोहोई फॉरेस्ट के 6 एल्डर को नहीं मारा बल्कि योमिंग वैली के 5th एल्डर का एक बाजू भी काट दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको योमिंग वैली में जाना चाहिए उन सबको शांत करने के लिए, क्योंकि योमिंग वैली वाले इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे। मुझे लगता है कि आपकी शक्ल देखने के बाद वो लोग शांत हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद मिस्टर सीमा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़का पागल हो गया है क्या? लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे है? योमिंग वैली के 5th एल्डर वो एक बॉडी कल्टिवेटर है, उनकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर उसने उसके एक बाजू को कैसे काट दिया? योमिंग वैली के 5th एल्डर और कियानलॉन्ग पवेलियन के 3rd एल्डर दोनों की बॉडी कल्टिवेशन सेम है और दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर ये लड़का जू फैन उसके बाजू को कैसे काट सकता है? एक ऐसा लड़का जिसे कोई जानता भी नहीं है। सेकंड प्रिंस आगे से हंसते हुए कहते हैं, आपको किसने कहा कि जू फैन को कोई भी नहीं जानता? लगता है कि आप अभी तक टिनशु एम्पायर में बाहर नहीं निकले, यहीं पर बैठकर चेस खेल रहे हैं। 100 बिल फेस्टिवल में उस लड़के ने बहुत बड़ी तबाही मचा दी। अब पूरे टिनशु एम्पायर में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है जू फैन का। जू फैन ने वहाँ पर 7 बड़ी फैमिलीज के साथ फाइट की है और उन सबको हराकर वहाँ से भाग गया। जू फैन ने 100 बिल फेस्टिवल में 3 बड़े एल्डर्स को मार दिया, जबकि एक को क्रिपल कर दिया, जैसे कि 5th एल्डर उनका एक बाजू काट दिया। अब वो अपाहिज हो चुके हैं। अब तो पूरे का पूरा टिनशु एम्पायर 7 बड़ी फैमिलीज के ऊपर हंस रहा है। एम्परर भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने कहा कि 3 एल्डर्स को मार दिया है जबकि एक बहुत ज्यादा जख्मी है, यानी कि 5th एल्डर का बाजू काट गया और लिन जीटियान मर गया है। बाकी के 2 कौन हैं? एम्परर चिल्लाते हुए उसे कहते हैं, चलो जल्दी से बताओ बाकी के 2 कौन हैं? मोटू अपने डैड से कहता है, जू फैन ने जिस 2nd एल्डर को मारा है वो विशियस मेडिसिन किंग जेनसोंग है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर सीमा और एम्परर दोनों ही फिर से हैरान हो जाते हैं। एम्परर कहते हैं, योमिंग वैली के 7th एल्डर के मुकाबले में मेडिसिन हॉल के विशियस मेडिसिन किंग बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इस लड़के ने अगर उसको भी मार दिया है तो इसका मतलब मेडिसिन किंग हॉल वाले इस बारे में चुप नहीं रहेंगे। वो तब तक शांत नहीं रहेंगे जब तक कि वो जू फैन को मार नहीं देते या फिर उसकी फैमिली को नहीं मार देते, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहेंगे। मेडिसिन किंग इस पूरे टिनशु एम्पायर का नंबर 1 मेडिसिन किंग था। एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का पागल हो गया है। इस लड़के को लगता है कि इसकी लू फैमिली मेरी प्रोटेक्शन के अंडर है तो ये कुछ भी कर सकता है, ये कहीं पर जाकर किसी को भी मार सकता है। इस बार तो इसने हद कर दी है, 2 बड़ी फैमिलीज के एल्डर्स को इसने मार दिया, इसको कौन बचाएगा? मिस्टर सीमा कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि लू फैमिली का बटलर इतना ज्यादा पावरफुल है। ये बात तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लू फैमिली का नाम अब पूरे टिनशु एम्पायर में गूंज रहा है। एम्परर से कहते हैं, तुम्हें इस तरह के लड़के की तारीफ मेरे सामने नहीं करनी चाहिए। ये लड़का काफी ज्यादा बुरा है, इसे सिर्फ मुसीबत को जमा करना आता है। अब इसने बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर दिया है, इस सारे मसले को हल कौन करेगा? मिस्टर सीमा, आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? 3 बड़ी फैमिलीज, 7 बड़ी फैमिलीज में सबसे पावरफुल 3 बड़ी फैमिलीज हैं और सारी फैमिलीज इसकी दुश्मन बन चुकी हैं। अब इस लड़के को कौन बचा सकता है? मुझे तो लगा था कि ये लड़का अपनी लू फैमिली को रिवाइव कर सकता है और मेरे स्पिरिट प्रोजेक्ट को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये लड़के ने जानबूझकर ऐसा कुछ किया है। अब ये लड़का बहुत ही जल्दी मरने वाला है और साथ ही मेरा पर्ल प्रोजेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मिस्टर सीमा उसे कहते हैं, योर मैजेस्टी, आपको इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे सारे मसले में पड़ना चाहिए। मैं आगे बढ़कर इस लड़के को बांध देता हूँ ताकि ये लड़का आगे फ्यूचर में कोई भी मुश्किल क्रिएट ना करे, और बाकी की सारी फैमिली से भी बात करता हूँ, उन सबको मनाने की कोशिश करता हूँ। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये तीनों बड़ी फैमिलीज वाले आपके किए हुए फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर आप इन सबको लू फैमिली से दूर रहने का कहेंगे तो ये सब लोग दूर रहेंगे। यहाँ पर फिर से मोटू बोलता है, मिस्टर सीमा से कहता है, हाँ ये बात तो ठीक है कि ये तीनों बड़ी फैमिलीज वाले एम्परर की बात को मना नहीं करेंगे, लेकिन एक फैमिली अभी भी है जो कि एम्परर की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। एम्परर से कहते हैं, अब जल्दी से बताओ तुम कौन सी फैमिली की बात कर रहे हो? तीसरा एल्डर कौन सी फैमिली से था जिसको जू फैन ने मारा है? मोटू अपने फादर से कहता है, फादर मुझे लगता है कि आपको चेयर पर आराम से बैठ जाना चाहिए। जू फैन ने जिस तीसरे एल्डर को मारा है वो रीजेंट एस्टेट यानी इंपीरियल गेट फैमिली के 2nd यंग मास्टर हांगपू किंग जुन थे। ये बात सुनते ही मिस्टर सीमा और एम्परर दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एम्परर जल्दी से अपने दिल पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, लगता है कि ये लड़का मुझे हार्ट अटैक देकर रहेगा। नेक्स्ट सीन थोड़ी देर के बाद का होता है जब एम्परर अपने आप को शांत कर लेते हैं और काफी देर सोचने के बाद वो कुछ फैसला करते हैं। मिस्टर सीमा उनसे कहते हैं, आप जो भी फैसला करेंगे हम उसी को मानेंगे, क्योंकि मेरे पास तो इतनी समझ नहीं है कि मैं ये फैसला कर सकूं, क्योंकि अब इस सारे मसले में रीजेंट एस्टेट वाले शामिल हो चुके हैं। हाँ, मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि हमें लू फैमिली को छोड़ देना चाहिए। अगर हम लू फैमिली का साथ देंगे तो इंपीरियल फैमिली वाली 7 बड़ी फैमिलीज के निशाने पर आ जाएगी। एम्परर उसे कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे हर हाल में लू फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि लू फैमिली मेरे सीक्रेट प्लान का हिस्सा है। एम्परर चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने इन सब लोगों की बातों के बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया है। हमेशा रीजन
एंड स्टेट वाले मेरी बात को नहीं मान, वो मुझे एक एम्परर नहीं समझते और ना ही उन्होंने मेरे कभी ऑर्डर्स को माना है। इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी पावर को दिखाना ही पड़ेगा। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मैं लू फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। साथ ही वो मिस्टर सीमा को ऑर्डर देते हैं, जाओ जाकर मार्शल डोगू को बुला कर लाओ और उनसे कहो कि लू फैमिली को आकर प्रोटेक्ट करें। मैं नहीं चाहता कि 1 मिनट की भी देरी हो। ये बात सुनते ही मिस्टर सीमा और मोटू दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस्टर सीमा कहते हैं, क्या वाकई में मार्शल डोगू को यहाँ पर बुलवाना चाहते हैं? मास्टर डोगू तो 4 पिलर्स में से एक पिलर है। उनको वार गॉड डोगू भी कहा जाता है। उनका नाम जेंटियान है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 117 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।